स्टूडेंट, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार और आप लोग देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। और आज हमारा टॉपिक है वो है एल्गी, जो कि पीजीटी, टीजीटी, नीट और एम्स और अदर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। इसका जो कंटेंट है वो है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में अगर हम देखते हैं हिस्ट्री और कॉमन फीचर्स और रिप्रोडक्शंस आदि, तो चलिए आज शुरू करते हैं। हिस्ट्री में अगर हम देखें तो जो टर्म है एल्गी, इसका सबसे पहले उपयोग किया था लीनियस ने। लीनियस पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने टर्म एल्गी दिया था। उसके बाद जो फाइकोलॉजी है, फाइकोलॉजी कहते हैं या एल्गोलॉजी, इसके लिए एक और शब्द यूज़ करते हैं हम लोग। फाइकोलॉजी जो है द स्टडी ऑफ एल्गी। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। इसके लिए फाइकोलॉजी के साथ साथ एक और शब्द यूज़ किया जाता है, इसे एल्गोलॉजी भी कहते हैं। फादर ऑफ फाइकोलॉजी जो है फ्रिश्च को माना जाता है। फादर ऑफ फाइकोलॉजी फ्रिश्च को माना जाता है क्योंकि इन्होंने एक किताब लिखी थी, जिस किताब का नाम जो है, किताब का नाम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एल्गी, इस नाम से इन्होंने एक किताब लिखी थी। फ्रिश्च को माना जाता है, फ्रिश्च, FRISTCH, फ्रिश्च को माना जाता है। इन्होंने एक किताब लिखी थी जो है फ्रिश्च ने, उस किताब का नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एल्गी। तो इस किताब को इन्होंने लिखा था, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो इसलिए इनको फादर ऑफ फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी जो माना जाता है वो MOP अयंगर को फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी माना जाता है। अब हम बात करें नेचर की एल्गी के, तो एल्गी जो है मोस्टली एक्वेटिक होती हैं। मतलब जितनी भी एल्गी है वो मोस्टली एक्वेटिक होती हैं, जलीय होती हैं, पानी में पाई जाती हैं। और पानी में भी दोनों तरह के फ्रेश वाटर एल्गी भी होती हैं और मैराइन वाटर, यानी नदी, तालाब, पोखर, इन कुएँ आदि में पाई जाती हैं और समुद्र में भी पाई जाती हैं। फ्रेश वाटर एल्गी वे जो नदी, तालाब, झील, पोखर आदि जगह पाई जाती है। मैराइन वाटर वे जो समुद्र और मैराइन मतलब समुद्र आदि जगहों पर या महासागरों में पाई जाती हैं, उनको हम मैराइन एल्गी। मैनी फॉर्म्स ऑफ एल्गी की अगर हम बात करें, जो शैवाल हैं वो कई फॉर्म्स में पाए जाते हैं, जैसे धागेनुमा संरचना, कॉलोनी के रूप में आदि जो है कई तरह से पाए जाते हैं। अब आगे बात करें अगर हम, तो एल्गी में जो एक एल्गी में सेल वॉल होती है वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है, जो है म्यूसिलेज की एक सीथ, म्यूसिलेजेनस सीथ कहते हैं जिसे, उसके द्वारा चारों ओर से घिरी रहती है। एल्गी की जो प्लांट बॉडी है वो थैलॉइड होती है, अर्थात इनमें थैलॉइड का मतलब थैलसनुमा होती है, अर्थात इनमें रूट, स्टेम और लीफ इनका पूर्णतः अभाव होता है। ठीक है, दे हैव नो टिश्यू सिस्टम, इनके अंदर कोई टिश्यू सिस्टम नहीं पाया जाता है। शैवालों के अंदर कोई टिश्यू सिस्टम नहीं होता है, कोई भी टिश्यू सिस्टम इनके अंदर नहीं पाया जाता है। और ये फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है और कुछ पिगमेंट्स भी इनके अंदर जो है पाए जाते हैं। कुछ पिगमेंट्स भी इनमें पाए जाते हैं, शैवालों के अंदर कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं। इनमें यूनिवर्सल पिगमेंट की अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल A और बीटा कैरोटीन, ये दो जो है क्लोरोफिल A और बीटा कैरोटीन, ये यूनिवर्सल पिगमेंट होते हैं और जो है ये पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की शैवालों में, तो 3 तरह का इनमें रिप्रोडक्शन पाया जाता है शैवालों में। नंबर 1 वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन
और नंबर 2 ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और नंबर 3 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो 2 मेथड के द्वारा होता है, बाइनरी फिजन और फ्रेगमेंटेशन। बाइनरी फिजन में जो एल्गी सेल होती है वो 2 बराबर हिस्सों में टूट जाती है विपरीत परिस्थितियां आने पर, और प्रत्येक जो हिस्सा होता है वो एक नई एल्गी या शैवाल कोशिका का निर्माण कर। फ्रेगमेंटेशन में जो तंतु होते हैं शैवाल के वो कई छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, कई छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। फ्रेगमेंटेशन में कई छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और प्रत्येक टुकड़ा जो है एक नई शैवाल का निर्माण करता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने का एक तरीका होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने का एक जो है माध्यम होता है। अनफेवरेबल कंडीशंस में जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं शैवाल, और ये कई विधियों से होता है, सभी शैवाल लगभग करते हैं। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें अगर शैवालों में, तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं इनमें। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को एंथ्रीडिया कहते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ऊगोनिया कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ऊगोनिया कहते हैं, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो एल्गी के होते हैं वो यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड होते हैं। यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय और जैकेट रहित होते हैं। लेकिन चूँकि बायोलॉजी है, बहुत सारे मतलब क्या बोलते हैं कि वो बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, तो कारा इसमें एक एक्सेप्शंस है, जो कि ऐसा शैवाल है कारा जो कि बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर होता है और जैकेट भी इसमें पाई जाती है। इसके जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, कारा के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अगर हम बात करें तो इसमें मेल जो होता है उसे जो है हम ग्लोब्यूल कहते हैं, ग्लोब्यूल कहते हैं, और फीमेल को जो है हम न्यूक्यूल कहते हैं, NUCULE, न्यूक्यूल कहते हैं। तो ये कारा के बारे में हो गया। अब मेन प्लांट बॉडी जो होती है शैवालों की वो हैप्लॉइड होती है, अर्थात इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोटिक मियोसिस के द्वारा होता है, यानी कि इनमें लाइफ साइकिल जो होती है वो हैप्लॉन्टिक होती है। लेकिन बायोलॉजी है तो कुछ भूरे शैवालों में, ब्राउन एल्गीज में जो है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। अब हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है मेनली शैवालों में 3 तरह से होता है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस। आइसोगेमस वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट जेनेटिकली डिसिमिलर जो है गैमीट्स फ्यूज होकर रिप्रोडक्शन क्रिया में भाग लेते हैं। एनाइसोगेमस रिप्रोडक्शन वह होता है जिसमें मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली दोनों तरह से भिन्न होते हैं। ओगेमस में क्या होता है कि जो मेल होता है वो स्मॉल होता है और फीमेल होता है वो जो है लार्ज होता है। तो फीमेल जो होता है वो लार्ज होता है, ठीक है, फीमेल जो होता है वो लार्ज होता है। यूलोथ्रिक्स से ऐसा पहला सवाल है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओरिजिन को दर्शाता है, और इसके अलावा जो है क्लेमाइडोमोनास के द्वारा भी लैंगिक जनन का कृत्रिम विकास प्रदर्शित किया जाता है। तो आइसोगेमस जो है वो सबसे सरल विधि है और ओगेमस सबसे विकसित विधि है सवालों में रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल ये सबसे सिंपलेस्ट विधि है और ये जो है कॉम्प्लेक्स विधि है। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को बहुत अच्छा लगे तो हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।